ईरान अमेरिका डील का पहला नतीजा आ गया। अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर आयत पाबंदी उठा ली। 2 माह तक ईरान अमेरिका समेत दुनिया भर में अपनी पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त कर सकेगा। ईरान ने पाबंदियां उठने की तस्दीक कर दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि ईरानी समंदरों की नाकाबंदी खत्म हो चुकी, कुछ ईरानी असासे भी बहाल हो गए। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक अमरीका ने तेल की फरोख्त पर पाबंदी उठाने का फैसला आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना तिजारत की बहाली और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर्स के ईरान में दाखिले की इजाज़त के जवाब में किया। अलबत्ता ईरान को शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को तेल बेचने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इस्लामाबाद MOU के तहत पहला आला सतह इजलास कामयाबी से खत्म हुआ। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। इजलास में अगले 7 दिनों के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुँचने के रोड मैप पर इत्तेफाक किया गया। सियासी निगरानी के लिए मजबूत आला सतह कमेटी भी कायम की गई। पाकिस्तान पुरअमन और देरपा हल के लिए डायलॉग और सिफारतकारी पर अपना मुखलिसाना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर कतर और स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल का अज़्म और अनथक लगन काबिल तारीफ है, जिसके बगैर कोई पेशरफ मुमकिन नहीं थी। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों को भी सराहा। शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। वो अपने दौरे में सालिसी किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। ईरान अमरीका हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। आबनार हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त का राब्ता लाइन कायम। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के पहले दौर पर कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। इस एलामिया के मुताबिक एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील देने का फैसला किया गया। तकनीकी मुज़ाकरात बर्गन स्टॉक में जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात में ईरानी वक्त की क़यादत नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कर रहे हैं। पाकिस्तान और कतर भी तकनीकी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। If there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process. And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. Iranian assets are ever unfrozen. They're going to go to make American farmers richer and to feed the Iranian people. अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान में जौहरी मुआयनाकारों की तैनाती इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। आबना हुर्मुज़ खोल दी है। लबनान कशीदगी में कमी पर बात जारी है। हम वहाँ इलाकाई जंग बंदी चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अमरीका चाहता है कि ईरानी असासे ईरानी आवाम के काम आएँ, दहशत गर्दी की माली मावनत के लिए इस्तेमाल ना हो। स्विट्ज़रलैंड में कामयाब हतमी मुआहदे की मजबूत बुनियाद रखती है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर मुस्ताफ़ी हो गए। कहा वो पार्टी की ख्वाहिश पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इक़्तिदार की मुनज़्ज़म और हमवार मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कीर स्टारमर ने 2024 के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पॉलिसी यूटर्न्स, महंगाई और अमरीका में बरतानिया के सफ़ीर की मुतनाज़िर तैनाती पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात का सामना था। वो 10 साल के दौरान मुस्ताफ़ी होने वाले बरतानिया के 6ठे वज़ीर आज़म हैं। उधर मैनचेस्टर के मेयर लेबर रहनुमा बर्नहम का बरतानवी वज़ीर आज़म के ओहदे का इंतखाब लड़ने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कहना है कि ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। नाकाबंदी उठा ली गई, कुछ मुंजमद असासे भी जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा मफाहमती यादाश्त के मौसर नफाज के लिए तकनीकी टीमें काम जारी रखेंगी। अमली और तकनीकी पहलुओं पर काम अभी बाकी है।
पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की दुनिया भर के मीडिया में नुमायां कवरेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुज़ाकरात को मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी में अहम पेशरफ़्त करार दिया गया। सोशल मीडिया पर मुज़ाकरात से मुतालिक दिलचस्प मीम्स भी वायरल। एक मीम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर ट्रंप और इटली की वज़ीर आज़म के दरमियान मुसालहत कराते हुए दिखाया गया। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त बढ़ गई। मरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक 14 जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ को पार किया। ये तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई जहाज़ आबनाए से गुजरते हुए या तो अपना ट्रैकर बंद कर देते हैं या फिर फेक GPS लोकेशन शेयर करते हैं। इससे पहले 8 से 14 जून के दौरान 6 दिनों में 30 जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर किया था। ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद अमरीकी पाबंदियां हटने के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल $73 फी बैरल पर आ गया। मर्बन खाम तेल की $71 फी बैरल में ट्रेडिंग जारी। बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 450 पॉइंट्स कमी के बाद 1,78,471 पॉइंट्स पर बंद। जर्मनी, हांगकॉन्ग के स्टॉक मार्केटों में कमी। जापान और जनूबी कोरिया के शेयर बाजार मुस्बत रहे। लबनान पर इसराइली हमले रुकने के बाद इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़। जनूबी लबनान के इलाके नबातिया और मरजियोन में मलबे से 13 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 2 माह से इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद 4000 से ज़्यादा हो गई। लबनानी सदर जोसेफ ऑन की अमरीकी नायब सदर जैरेड कुशनर और कतरी वज़ीर आज़म से बातचीत। इसराइल के साथ जंगबंदी पर अमल दरामद की निगरानी के लिए खुसूसी सेल के मुमकिन क़याम पर गुफ्तगू। सीज़ फायर मौसर बनाने के लिए तरीक़ेकार पर गौर किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार है। कहा जनूबी लबनान में कायम सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखा जाएगा। ये नबील साहब ये कह रहे हैं कि मैं एक शिया मुस्लिम हूँ, लेकिन अब फादर जो है मुझे भी एक फ़ादर समझते हैं और मैं भी फ़ादर नबील बन चुका हूँ। सो फादर कैन यू टेल अस दैट हाउ लॉन्ग ही कैन स्टे हियर? I told him you cannot stay more than 3 years. جملة عم زبلة. لك ما فيكش ممنوع تقعد أكثر من 3 سنين. قال لي هو. So his home is still destroyed. Yeah. So he will rebuild it. He is welcome. He is welcome with his family. We are all one family here, and we live like a family. जनूबी लबनान के इलाके कतीन में इसराइली हमलों ने मुस्लिम और मसीही आबादी को मुत्तहद कर दिया। जनूबी लबनान में जंगज़दा इलाकों के सफ़र के दौरान प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर एक ऐसे चर्च पहुंचे जहां इंतजामिया ने जंग की वजह से बेघर होने वाले मुसलमान खानदानों को पनाह दी हुई थी। मुसलमान खानदान सुकून से वहाँ रह रहे हैं। लबनान में मौजूद पाकिस्तानियों का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका में जो सुलह करवाई उससे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। इस साल इसी के बाद पाकिस्तानियों को लबनान में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान जंग में साथ न देने पर एक बार फिर नेटो पर तनकीद। कहा अमरीका ने नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए, कई दहाइयों तक इन ममालिक का दिफा किया। आजमाइश आई तो वो ना हमारे दिफा और ना ही बाकी दुनिया के लिए मौजूद थे। ये अच्छी बात नहीं। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी पर फिर तनकीद की। कहा इटली और इसकी वज़ीर आज़म ईरान और इसके संगीन जौहरी ख़तरे पर किसी कार्रवाई में शमूलियत का सोच भी नहीं रहे। अमरीका के ईरान के खिलाफ तकरीबन 4 माह की जंग में क्या बदला? जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना किया जा सका। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बरकरार। इत्तेहादी अब भी सरगर्म और ईरान का सियासी निज़ाम भी अपनी जगह कायम है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तज्जियाती रिपोर्ट। कहा कि जंग और हालिया मुआहदे के बावजूद मशरिक़ वुस्ता की मजमूई सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। अमरीकी सदर ने फरवरी में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को बड़ी तब्दीली लाने और ईरान से लाहक खतरात के खात्मे की कोशिश करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे से ईरान को अहम माशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि मुआहदा अमरीका की फौजी बर्तरी के बजाय तनाज़े को मज़ीद बढ़ाने से गुरेज की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर बरस पड़े बदउनवान करार दे दिया। कहा 4 माह की ईरान जंग के बाद ज़्यादा तब्दीली न लाने का अखबार का दावा गलत है। ईरान की फ़ौज बहरिया और फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी। लॉन्चिंग पैड्स, मिसाइल, ड्रोन्स की तैयारी की ईरानी सलाहियत तकरीबन ख़त्म हो चुकी। ईरानी आला क़यादत ख़त्म हो चुकी है। आबना हुर्मुज़ खुली हुई है और तेल की तरसील जारी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। ये वो तब्दीलियाँ हैं जो रूनुमा हुई हैं।
स्विस विफाकी काउंसिल के नायब सदर इग्नासियो कैसेस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, पाकिस्तान के किरदार को सराहा। एक बयान में कहा कि स्विट्ज़रलैंड मुफाहमत मुकालमे और सिफारती सालिसी को खुसूसी अहमियत देता है और मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अहम किरदार को कदर की निगाह से देखता है। कशीदगी में कमी देर पाम के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन और सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद समेत कई अरकान पार्लियामेंट को बुनियादी हकूक नहीं दिए जा रहे। ऐसा करने से मुल्क में नफरत बढ़ेगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन 35 हफ्तों से बानी से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी पीटीआई से उनके डॉक्टर को भी मिलने की इजाज़त नहीं। सियासी इंतकाम को हमेशा के लिए ख़त्म करें। पीटीआई अरकान मुराद तो ले रहे हैं लेकिन कमेटियों में नहीं आते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा हुकूमत ने जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए पीटीआई अरकान को कमेटी में डाला। इनके अरकान जजेस तकर्रुर कमेटी में भी नहीं जा रहे। वहाँ इजलास की सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं। कमेटियों में अदम शिरकत के मामले पर वो कम से कम 6 बार ऑपोजिशन के पास भी गए। कानून की हुक्मरानी पर तकरीर नहीं, अमली इक़दाम करना होंगे। अदालती सजाओं में हुकूमत क्या करे? अगर सजा हुई है तो आला अदलिया से रुजू करें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हुकूमत के मुज़ाकरात की बात की लेकिन बातचीत शुरू नहीं की। हम जमहूरियत आज़ाद इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी बंद की जाएँ। एक सवाल पर असद कैसर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करना आईनी जिम्मेदारी थी। विफाक को पैसे बानी पीटीआई से मशावरत के बगैर नहीं देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पेंकी कराची की हो या लाहौर की, जो गलत काम करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। कौमी असम्बली से खिताब में उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद मुनशियात का मामला सूबाई हो चुका। सूबे इंसदाद मुनशियात फोर्स बनाए। वज़ीर आज़म की इजाज़त से 500 जवान में इंसदाद मुनशियात फोर्स में भर्ती किए जाएंगे। तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद को पहला स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया और कहा, दारुल हुकूमत में पहली बैनुल अक़वामी मयार की जदीद जेल बनाने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का वज़ारत दाखिला से मुल्क भर में मौजूद बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फहरिस्त तैयार करने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है। वज़ारत दाखिला फहरिस्त बनाए और देखे कि किस किस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है और क्यों। ये भी देखा जाए कि इनके पास हर 3 माह बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर तब्दील करने के लाखों रुपये कहाँ से आते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, तमाम तर बुलेट प्रूफ गाड़ियों का रिकॉर्ड मौजूद है। जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं वो बेच नहीं सकते। वो गाड़ियाँ वापस वज़ारत दाखिला के पास आती हैं। कई शहर स्मगल शुदा गाड़ियों से भरे पड़े हैं। वो तफसीलात दे सकते हैं कि किसको किस किस वजह से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के NOC दिए गए। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। अमजद हुसैन गिलगित से रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब हो गए। इससे पहले असम्बली ने पीपल्स पार्टी का स्पीकर और मुस्लिम लीग नून का डेप्यूटी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया। 9 मुंतखब स्पीकर इमरान नदीम जिला शिगर से और डेप्यूटी स्पीकर किफ़ायतुर रहमान जिला दियामिर से रुकन असम्बली मुंतखब हुए। उनके इंतखाब से पहले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। इनमें पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग नून के 8 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान शामिल हैं। बानी पीटीआई के वकील ने 18 जून की समाअत से पहले जानबूझकर वकालतनामे हासिल नहीं किए। जेल सुपरिटेंडेंट का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकालतनामों पर दस्तखत से मुतालिक समाअत ने अपने जवाब के साथ टेक्स्ट मैसेज भी मुंसलिक कर दिया। कहा, अदालती हुक्म के मुताबिक 16 जून को वकालतनामे दस्तखत के बाद तैयार थे और सलमान सफदर को टेक्स्ट मैसेज करके बता दिया था। सलमान सफदर ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के वकील ने वकालतनामे पर दस्तखत करवाने के लिए जेल इंतजामी के खिलाफ अदालत से रुजू किया था।
चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून का कश्मीर के मामले पर मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर को खत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बताया कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने मुलाकात के लिए मदऊ किया है। ये सियासी नहीं, पार्लिमानी और संजीदा मामला है। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात पर पेशरफ्त होनी चाहिए। अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता अपनाकर लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ईरान और बेल्जियम के दरमियान सनसनीखेज मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। कई यकीनी गोल बचाने पर ईरानी गोलकीपर अली रज़ा की शानदार कारकर्दगी की पजीराई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मैच की तस्वीर शेयर की। लिखा, हम इसी तरह अपने मुल्क का दिफा करते हैं। दूसरी जानिब ईरानी टीम ने लॉस एंजलिस स्टेडियम के लॉकर रूम में हाथ से लिखा पैगाम छोड़ा, जिसमें 168 मनाब लिखकर जंग की इब्तदा में अमरीकी हमले में शहीद तालिबात का जिक्र किया। लिखा, हम फ़ख्र के साथ लॉस एंजलिस आए, इज़्ज़त व वक़ार के साथ मुकाबला किया, अब सरबुलंदी के साथ अमेरिका से रुखसत हो रहे हैं। ईरानी टीम ने मेज़बानों और शायकीन का शुक्रिया अदा करते हुए अमन, बामी एहतराम और दोस्ती के फ़रोग़ की अपील भी की। वाज़ेह रहे कि फीफा के एतराज़ के बावजूद ईरानी फ़ुटबॉल टीम को अमेरिका में क़याम की इजाज़त नहीं है। इस तर्ज़ अमल पर ईरानी फ़ुटबॉल कोच फीफा से शिकायत भी कर चुके हैं। हज 2027 की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हज 2027 रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ करते हुए कहा कि कौमी IT बोर्ड के ताउन से हज निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज कर दिया गया है। हज रजिस्ट्रेशन पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी और सरकारी और निजी दोनों हज स्कीमों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी शख्स हज 2027 के लिए दरख्वास्त जमा नहीं करा सकेगा। गुज़िश्ता बरसों की रिवायत बरकरार रखते हुए इस साल भी हाजियों को कुछ रकम वापस की जाएगी। BRT रेड लाइन का मंसूबा 17 अरब रुपए से यह मंसूबा शुरू हुआ है। 2021 के अंदर 22, 23, 24, 25, 26 में जाके ख्याल आता है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चोरी कर रहा है। चोरी नहीं, सिंध के पैसों पे, टैक्स पेयर के पैसों पे डकैती कर रहा है। और डकैती कितने की? 8 अरब रुपए की। सिंध असम्बली इजलास में MQM पाकिस्तान के फरहान अंसारी की पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद और इल्ज़ामात। कहा, रेड लाइन मनसूबे में 8 अरब रुपए की डकैती की गई। ये मनसूबा हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका। सोलर प्रोग्राम पर 6.5 अरब रुपए की करप्शन हुई। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम 7 पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया जाए। फरहान अंसारी की तकरीर पर हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज, अल्फाज हज़फ करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का फरहान अंसारी के अल्फाज पर एक्शन लेने और कार्रवाई करने का ऐलान। कहा, फरहान अंसारी के अल्फाज पूरे ऐवान को धमकी हैं। बाद में स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ कर दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि जमहूरियत और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की जिद हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की कातिल है। गिलगित बल्तिस्तान में अरकान की खरीदो फरोख्त अवाम के टैक्स के पैसों से की जा रही है। सिंध पर 18 साल से पीपल्स पार्टी का कब्जा है। सूबे में तालीम, रोजगार और सेहत का फुकदान है। कराची शहर में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं। सवाल उन लोगों से है जिन्होंने मेयर और पीपल्स पार्टी को हम पर मुसल्लत किया। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन शिकस्त ने जमात इस्लामी को मजीद झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़ामिन है। आमिरों की सरपरस्ती में परवान चढ़ने वालों को जमहूरियत कब अच्छी लगती है। पीपल्स पार्टी के मेयर की कारकर्दगी ने जमात इस्लामी की नींदें हराम कर दी हैं। BRT येलो लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी लाहौर से गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके ज़मीर अब्बासी को गिरफ्तार किया। उन पर ठेकेदारों को 8.5 अरब रुपए पेश की अदायगी का इल्ज़ाम है। BRT येलो लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के खिलाफ 10 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची के इलाके डिफेंस की इमाम बारगाह में हादसा कैसे हुआ, मेयर कराची का वाक़े की तहकीकात करवाने का ऐलान। जिना अस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत की। DIG साउथ को इमाम बारगाह की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत। पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी को तहवील में ले लिया।
खैबर की तहसील बाड़ा में मुबैना घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली फ्रांसीसी खातून बाजियाब, शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने खातून और 4 बच्चों को तहवील में लेकर पेशावर मुंतकिल कर दिया। CCPO के मुताबिक 54 साला फ्रांसीसी खातून ने पाकिस्तानी शहरी से शादी की थी जो 2014 से बाड़ा में मुकीम थी। खातून के मुताबिक उन्हें मुबैना तौर पर शोहर की जानिब से बदसलूकी का सामना था। घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। गैर मुल्की खातून की वापस फ्रांस जाने की ख्वाहिश पर वजारत खारजा के जरिए फ्रांसीसी सिफारत खाने को मुरासला भेज दिया गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि कल की बातचीत में उन्होंने ईरानियों को बावर करवाया कि जब ईरानी कोई ट्रैश टॉक करेंगे तो उन्हें सदर ट्रंप से जवाब की तवक्को रखनी ही चाहिए। मीडिया टॉक में वेंस ने बताया कि उन्होंने ईरानियों से कहा कि जब आप लोग ऐसी बात करेंगे जिसे हम मिलेनियल्स ट्रैश टॉक कहते हैं तो आप सदर ट्रंप से खामोशी की तवक्को नहीं रख सकते। वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जवाब ज़रूर देंगे। जब ईरानी ऐसी बात करेंगे जो दुरुस्त नहीं होगी तो सदर का जवाब ज़रूर आएगा, मेरा जवाब भी आएगा। इन बातों में रोना धोना भी हो सकता है, धमकियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन बिलाखिर ये हुआ कि मुज़ाकरात जारी रहे और हमने इसमें बहुत पेशरफ्त की। चीन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारिजा वांग यी मशरक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का अज़्म। ईरान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीनी हिमायत का अयादा। कहा कि चीन खित्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए ताउन और तामीरी किरदार के लिए तैयार है। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने ईरान अमरीका डील के लिए पाकिस्तान और खित्ते के मुल्कों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जंगबंदी मफाहमती यादाश्त पर अमरीकी और ईरानी सदूर के दस्तखतों से मुमकिन हुई और दस्तखतों का ये माहौल पाकिस्तान और खित्ते के मुल्कों ने कोशिशों करके साजगार बनाया। उन्होंने कहा मफाहमती यादाश्त का मकसद फौरी जंग बंद करवाना और आबना हुर्मुज़ की बंदिश के खात्मे और ईरानी एटमी तनाज़े पर मज़ीद मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। गजा जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस में चलती गाड़ी पर इसराइली बमबारी। इमदादी कारकुन मिस्रा ख्वाजा शहीद हो गई। इसराइली फौज ने 24 घंटों के दौरान 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 1021 अफराद जाँ बहक, 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। कतर के रास अल अफ़ान गैस कम्प्लेक्स में धमाके से 13 अफराद जाँ बहक, 66 ज़ख्मी हो गए। कतरी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और ज़ख्मियों में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के शहरी शामिल हैं। धमाका किसी जारियत तक़रीबकारी का नतीजा नहीं, फ़नी ख़राबी की वजह से हुआ। धमाके के बाद माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब होने का कोई इम्कान नहीं। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। बरतानिया समेत बेशतर यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। फ्रांस में गर्मी से 3 अफराद हलाक, सैकड़ों स्कूलों और मुतादिद ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। फ्रांस के कई इलाकों का दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंग्लैंड और वेल्स में शदीद गर्मी की रेड वार्निंग जारी। दर्ज हरारत 39 दर्जे को छूने का खदशा। रेड वार्निंग का मतलब है कि ये गर्मी जानलेवा भी हो सकती है। बिजली, रोड और रेलवे निज़ाम मुतासर हो सकता है। स्पेन में गर्मी का रेड अलर्ट जारी। इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग जारी। भारतीय शहर लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लग गई, 15 अफराद हलाक, कई जख्मी। 3 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद लोगों ने बालाई मंजिलों से नीचे कूद कर जान बचाई। कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। इमारत की तलाशी का अमल जारी है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंडिया को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम अब तक किसी मैच में कामयाबी हासिल न कर सकी और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज रात 10 बजे अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। फ्रांस और इराक रात 2 बजे मुकाबला करेंगे। नॉर्वे और सेनेगल का टकराव सुबह 5 बजे होगा। उर्दन और अल्जीरिया कल सुबह 8 बजे मद्दे मुकाबले होंगे। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन के ओयारज़बाल के 2 गोल। ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दे दी। केप वर्दी और यूरुग्वाई के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। बेल्जियम और ईरान के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया। मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मिस्र की टीम ग्रुप जी में पहली पोजीशन पर आ गई। फन कवाली को जदीद रंग देने वाले हरदिल अजीज़ कवाल अमजद साबरी की आज 10वीं बरसी। दिलसोज आवाज़ के मालिक अमजद साबरी को आज ही के दिन कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था।